बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये असाइनमेंट मैथ 100 की है। सेक्शन इंचार्ज अरूबा फ़ातिमा हैं जी। अरूबा फ़ातिमा की ये असाइनमेंट है। तो उनकी असाइनमेंट्स की क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमने एफ़ इनवर्स मालूम करना है। एफ़ इनवर्स फंक्शन उसने ये दिया हुआ है और उसके बाद जब इनवर्स निकाल लेंगे फिर डोमेन और रेंज हमने निकालनी है उसी इनवर्स फंक्शन की, जो हम इनवर्स फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है जी, पहले इनवर्स फंक्शन निकालना है, फिर डोमेन और रेंज निकालनी है। बिल्कुल आसान सा है जी ये। पहले आप ये देखें फंक्शन होता क्या है। आप कोई भी चीज़ मतलब आपने कोई एक्स वेरिएबल्स लिए, उसके जो भी फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं उस पे आप जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई फंक्शन डिफ़ाइन करें। वो फंक्शन उस एक्स में से वैल्यू कोई ना कोई उठाएगा। मसलन 2 उठाइए तो 2 आ जाएगा, एक्स की जगह पे वो उठाएगा तो आपको कोई ना कोई उसका आंसर मिलेगा, उसको आप वाई कहते हैं। तो वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मैंने लिखा हुआ। तो ये यहीं बनाया है जी। अगर आप इसके उल्ट चलेंगे तो ये हमारे पास होता है जी, ये जैसे एफ उस तरफ जा रहा था तो ये उसके अपोजिट होगा तो ये इनवर्स बन जाएगा। तब ये आपका वाई हो जाएगा। तो अब इनवर्स में जब y आएगा तो वो आपका x बन जाएगा, जो प्री इमेज पहले था। उस वक़्त ये प्री इमेज होता है, इधर आपको जो भी आंसर मिलता है ये आपका इमेज होगा। अब इसके लिए ये अब प्री इमेज हो जाएंगे, अगर इनवर्स में आ रहे हैं तो फिर ये पोस्ट इमेज हो जाएगा या इमेज हो जाएगा जी। ये था आपका। तो अब जी ये हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू पड़ी है वो रखी। इधर से मैंने इन्वर्स भी बना दिया, एफ को इधर ले गए तो एफ इन्वर्स ऑफ y, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़नी है इसलिए मैंने इसको कह दिया जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स को अलग करना है। एक्स को अलग करने का आसान सा तरीका है कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे वाई एक्स और ये आ गया और इसी तरह ये, फिर एक्स वाली आप एक तरफ कर दें, वाई वाली आप एक तरफ कर दें। एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है। जब हमें एक्स और वाई दोनों, एक्स एक तरफ कर लेंगे वाई एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, वो लिख लिया। इधर से ये बन गया माइनस कॉमन निकाल के जी। जब ये आ जाएगा तो एक्स है, मैंने कहा था अलग करना है तो वो अलग हो जाएगा, इसको इसके रेशो में ले आएंगे, ये डिवाइड कर देंगे जी। जब ये आ गया तो यहाँ पे ये एक्स को आपने फिर थोड़ा सा प्रीवियस आना है, मैं नीचे कर रहा हूँ। ये वाली एक्स की वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है, ये वाली एक्स ऑफ दिस। ठीक है जी, एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया, ये एक्स की जगह पे वो वाला जो फंक्शन दिया गया है वो रिप्लेस कर दिया। तो जी जब ऐसे आ गया तो आप गौर करेंगे सारा y है तो इन टर्म ऑफ इनवर्स फंक्शन y आ गया। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसका आंसर x में चाहते हैं, जो हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो आप y की जगह पे x पुट कर दें जहाँ जहाँ y है, तो आपका आंसर x में आ जाएगा। यही आपका जो था इनवर्स फंक्शन जो उसने मांगा है वो ये था जी। अब उसके बाद उसने, आप ऊपर स्टेटमेंट में देखो तो उसने कहा इसकी डोमेन भी निकालनी है, इसकी रेंज भी निकालनी है। जब डोमेन रेंज की बात हम करें तो ये मैंने निकाला है जी। डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसी की हमने निकालनी थी। तो इसकी डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, हर वो चीज़ डोमेन होगी। आप रियल लाइन में से माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी कोई भी वैल्यूज पुट करो, नेगेटिव की कोई वैल्यू पुट कर दो, पॉजिटिव की कोई वैल्यू पुट कर दो, -1 -2 -3 कोई भी, या +1 +2 +3, तो आपको कोई ना कोई जो पुट करेंगे वो डोमेन होगी और उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज होगी। जैसे मैंने ये फंक्शन बताया है, इसमें ये आपकी डोमेन है, जो भी आप इसमें रखेंगे उसकी वजह से ये जो ए बी सी कुछ भी, हमें नहीं उससे गर्ज है क्या है, जो भी आंसर आया है वो इन्हीं डोमेन्स की वजह से आया है, इन्हीं डोमेन्स की वजह से वो आंसर आया। ये आपकी रेंज होगी, ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी। जब भी डोमेन को फंक्शन में इनपुट करेंगे तो हमें रेंज मिलती जाएगी। सेम इसी तरह जब हम इनवर्स फंक्शन की देखते हैं तो आप इधर से कोई वैल्यू ले लो या ज़ीरो के पॉजिटिव इंटरवल से ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। जो पुट करते जाएंगे वो डोमेन होती जाएगी, दोनों में से साइडों में से जो आपको आंसर मिलता जाएगा वो रेंज होती जाएगी। अब अगर देखें तो इनवर्स फंक्शन में सिर्फ एक ऐसी वैल्यू 7 होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, सपोज ये 7 है। इसको जब हम इधर पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास -3x+4 और नीचे 7 -7 क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। जब x की जगह पे हमने इधर भी 7 रखा तो ये जो भी आंसर आता है 7 3 21 और 4 25
नीचे आप देखो तो 0 बन रहा है। अगर नीचे 0 आए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है जी, जब वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है तो हमें डोमेन जो है हम वो पुट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें आंसर ना मिले। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एक सेवन वो वाहद एलिमेंट है, वो वाहद वैल्यू है जो नीचे पुट करने से सिफर होगा, जिसकी वजह से ये सारा फंक्शन अपनी रेंज खो देगा, जिसकी वजह से हम फिर वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें आप देखो सिर्फ 7 को छोड़ के पूरी रियल लाइन में से बाकी सारी आपकी डोमेन होंगी कोई ना कोई आंसर ज़रूर देंगी। तो इसीलिए मैंने सेट ऑफ रियल नंबर कह दिया स्वाय 7 को, 7 छोड़ दी। तो रियल नंबर में से 7 निकाल दें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे रियल नंबर में से सिर्फ 7 ना लिखें, बाकी आपकी सारी डोमेन होगी। जी, हर वो चीज़ डोमेन होती है जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई आंसर मिलता है। अब 7 ऐसी वैल्यू थी जिसकी वजह से हमें आंसर इस फंक्शन में नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से 7 को निकाल दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, तो वो आपकी बाकी सारी वैल्यूज़ पे आएगा। तो सेट ऑफ रियल लाइन में से सिर्फ 7 को आप निकाल दें जो आंसर नहीं दे रही। तो रेंज क्या है? अब देखें, आपने चाहे 7 हमने निकाला है, आपने 7 पुट किया था तो आपको आंसर क्या मिला है? जब हमने ये 7 पुट किया हमें आंसर क्या मिला? ये मैंने रख के भी दिखा दिया इधर ना, ये सारी वैल्यूज x की जगह पे 7, नीचे 7 और वो ये 25 बना था, नीचे 0 बन रहा है तो वो अनडिफाइंड बना है। 7 रखने से हमें क्या मिला है? अनडिफाइंड। तो हमारी रियल लाइन या तो नेगेटिव अनडिफाइंड होती है या पॉजिटिव अनडिफाइंड तक होती है। तो इसलिए चाहे 7 भी पुट किया है हमें कुछ ना कुछ तो मिल गया है जो हमारी रियल लाइन होती है। तो इसलिए 7 रेंज में शामिल होगा, क्योंकि उसने कोई ना कोई तो या पॉजिटिव अफिनिटी दे दिया है या हमें नेगेटिव अफिनिटी दे दिया, कोई ना कोई तो रेंज दी है ना। तो इसलिए जब रेंज में आएगा तो सारी सेट ऑफ रियल लाइन आपकी ये होगी। जी, ये था आपका पहला क्वेश्चन। जी, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है रो ऑपरेशन के जरिए आप इनवर्स निकालें। ऑपरेशन कौन सा लगाना है? रो लगाना है, इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। इसको सपोज मैंने ए कहा है तो हमारा जो इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स, वो हमें जो भी मिलेगा। अब इसको हमने इन्वर्स कैसे करना होता है कि इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना होता है, इसके क्रॉसपोंडिंग एक हम कोई और मैट्रिक्स लेंगे जो आइडेंटिटी होगा। जब इसको हम ऑपरेटर करते जाएंगे ये आइडेंटिटी की तरफ, ये इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, इसका जो भी आंसर बनता जाएगा वो इसका इन्वर्स बनता जाएगा इस मैट्रिक्स का। ये जब आइडेंटिटी चेंज होती जाएगी ये इन्वर्स बनता जाएगा इस मैट्रिक्स का, और इसको हमने सारा का सारा ऐसा बना देना है। जी, अब हम करते हैं, चूँकि रो ऑपरेशन इस्तेमाल करना है तो रो ऑपरेशन के ज़रिए जी मैंने इसको आपके लिए आसानी के लिए इसको ये कह दिया। ये मैंने कह दिया जी जो चूँकि हमने ए को ऐसा बनाना है तो उसको कोई और नाम दे दिया बी इनवर्स। आप ए लिखना चाहते हो तो ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जी, हमने इन दोनों को इकट्ठा ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन कहते होते हैं, इकट्ठा लिख लिया। कौन सा ऑपरेशन लगाना है जी? रो ऑपरेशन लगाना है। रो ऑपरेशन मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ जी, ये जब भी रो अगर कॉलम कहेगा तो इधर आपने सी लिखना है, कॉलम ऑपरेशन। फिर ये सारे ऑपरेटर्स कॉलम्स के यूज़ करेंगे। जी, क्या होता है हमारे पास रो ऑपरेशन? रो ऑपरेशन में आपने ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, R1 R2 R3। आपने इन सारे एलिमेंट्स को जो है 1 है मेन डायगोनल, ये आपने 1 1 करने हैं, -1 भी नहीं वैलिड होगा। ठीक है जी, ये आपने 1 1 करने हैं और इनके नीचे ये भी 0 करना है, ये भी 0, इसके नीचे ये 0 करना है, इसके नीचे तो है नहीं, इसको सिर्फ 1 निकाल देना। सेम इसी तरह जब इन्वर्स निकालना है तो ये भी 0 बनाने हैं, ये भी 0 बनाने हैं, ये भी बनाना है। ये इटसेल्फ बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है। जी, अब मैंने रो ऑपरेशन करते कैसे हैं? मैंने देखो ये 1 पहले मौजूद था, इसके नीचे 0 बनाने हैं। उसको बनाने का तरीका ये होता है, ये कौन सी रो है? दूसरी है जी, R2। उसमें से आपने पहली को नहीं आपने कुछ भी करना, छेड़ना है, कोई बिल्कुल उसी तरह रखना है। उसमें से आपने उसको ऐसे माइनस करना है कि भी वो 0 हो जाए। चूँकि हमारा ये यहाँ से था, इसको ये मैं जब ये बना देना करना है तो फिर ये वैल्यूज़ लिखनी है। तो जी, ये देखिए 3 था, इसको सिफ़र करना है तो इसको सिफ़र करने के लिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस दोनों को जमा कर दो, आप ये देख सकते हो। जब जमा करोगे तो आपको इधर 0 मिल जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा-सा कर देता हूँ जी। जैसे ये देखो, हमारे पास R2 का एलिमेंट क्या है? -3 है। ये 3 उसी तरह, R1 का उसी के ऊपर एलिमेंट 1 है,
तो आप देख सकते हैं -3 और 3 वन ज़र 3 प्लस 3 ये आपका 0 बन जाएगा। तो जी इधर मैंने वो एलिमेंट 0 लिख दिया। जब अगले पे आएंगे तो ये हमारे पास 1 है R2 का एलिमेंट, प्लस 3 उसी तरह, R1 का एलिमेंट क्या है 0 है, 3 0 से हुआ तो 0 आ जाना और जवाब आपके पास है 1 आ जाएगा। ये देख लें मैंने 1 लिखा है। इसी तरह जब हम इसकी बात करें तो -2 है प्लस 3 है जी, R1 का एलिमेंट क्या है 1 है, 3 वन ज़र 3, 3 में से 2 गए आपका 1 आ जाएगा। ये देख लें ये लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ये ऑपरेशन लगाना है वहाँ उसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो सारी चेंज करके, अब इसकी चेंज होगी, जब ऑपरेशन लगा दिया तो चेंज होगी, तो ये बन गई जी। सेम एज इट नीचे वाले को करना है, उधर 1 है तो आप देखें R ये रो 3 थी, ये 1 थी, R3 में से R1 को माइनस किया, 1 माइनस 1 आप देख सकते हो पहला एलिमेंट 0 हो गया जी। फिर 0 है -0 वो भी 0 हो गया। फिर क्या है -1 कितना आ रहा है -2, ये आपका जो है -2 आ गया जी। 1 के नीचे दोनों 0 आ गए। अब इधर मैंने कहा था 1 होना चाहिए, वो इटसेल्फ ही बना हुआ है, उसके नीचे 0 भी बना, हमारी ये भी आसानी होगी। अब रह गया ये 1 करना। इसको 1 करने के लिए आसान तरीका होता है कि भी आपने जब इसको 1 करना है, जो ये लिखा है ना उसके उल्ट से ज़रब दे दें। चूँकि ये तीसरी रो का कॉलम है, एलिमेंट है, तो उसके साथ ज़रब दें। 1/2 माइनस का है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -1/2 0 रखेंगे तो पहला एलिमेंट 0, फिर आप इसी तरह करेंगे 0 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट 0, वो फैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब तीसरे की बात करेंगे तो -2 है जी, 1/2 है और R3 की जगह पे हमने एलिमेंट -2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारा वो 1 है। अच्छा जैसे ही हमने इनको चेंज करना है, ये जैसे ये चेंज किया उसी तरह इनको भी साथ साथ चेंज करते जाना है। ये हमने एलिमेंट लिया था तो जब हमने इनको किया चेंज तो इसी तरह इनको भी चेंज करेंगे कि भी जैसे R2 का एलिमेंट हमारे पास 0 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 0 प्लस 3 वो 1 था, तो 3 आंसर क्या आ जाना था 3। इसी तरह ये 1 था तो 1 में उसको 3 से करेंगे वो 0 ही बन जाना, तो 1 में से ये 0 निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा। इसको ये 0 है वो भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। सारी को करना है आपने, अकेले इसको नहीं करना, सारी रो को करना है। इसी तरह जब इनको किया उसी तरह इनको भी चेंज करेंगे। किससे हमने किया था जी, हमारे पास R3 माइनस R1 था, तो R3 क्या है जी ये था 1, -1 और -1 आपका जो था R3 कितना है जी 0, और उसमें से 1 निकाला तो -1 आ गया, 0 में से 0 निकाला तो 0 आ गया, 1 में से 0 निकाला तो 1 आ गया, ये था। सेम इसी तरह जब हमने 1/2 से किया तो ये तो 1 आ जाएगा, फिर इनको भी 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करते जाना। -1 को जब -1/2 से करेंगे 1/2 जमा हो जाएगा, माइनस और माइनस, ये सारी लाइन को ही आपने करना आसान सी बात है। 0 को करेंगे 1/2 के साथ तो वो भी 0, इसको करेंगे तो वो आपका माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो वो जी। अब देखो तो ये 1 आ चुका है, इसके नीचे भी 0 आ गए, इसके नीचे भी 0 आ गए, ये बस यहाँ और यहाँ 0 रह गया, बाकी हमारा हो गया। तो ये भी आसान सा है। ये अब उल्ट चलना, जैसे ऊपर से नीचे हैं अब नीचे से ऊपर की तरफ। अब R3 उसी तरह रहेगी, इनको आपने चेंज करना। देखो मैंने ये R2 है ये R1 है, तो इधर 0 लाना था, इधर 0 लाना था, ये देख लें इनको 0 0 करना, मैंने अगले स्टेप में करके दिखाया है। तो 1 में से 1 निकालेंगे, इसका मतलब क्या है R2 में से इसको माइनस कर दो, R3 वाली रो को R2 में चेंज लो, ये चेंज होगी जहाँ लिखना करना। तो इसी तरह 1 में से फिर इसको माइनस किया, R1 में से R3 माइनस करेंगे तो तब आपके पास फिर भी वो 0 आ जाएगा। जब ऐसे किया है तो सेम एज इट इसी तरह हमने इस पे भी करना है। इसमें से जब 3 को माइनस करेंगे, देखेंगे ये हमारे पास है ना R2 3 -1/2, तो ये किया 3 2 6 -1/2 5/2, ये आपका एलिमेंट आ गया चेंज हो जी। जब आपने 1 में से 0 को किया तो 1 ही आ 1 में से हमने 0 को किया माइनस, तो ये सॉरी ये यहाँ पे 1 आना था, ठीक है जी, ये आपका इधर 1 आना। इसी तरह जब हम 0 में से -1/2 करेंगे तो ये 1/2
आपका आ जाएगा। ये सही लिखा हुआ, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है जी। सेम इसी तरह जब हम इस पे आएंगे, ये हो चुकी है R1 के नीचे ये 0 अब होना चाहिए इसके साथ। जब 1 में से हम जब पहली रो में से इसको माइनस किया, एक में से हाफ निकालेंगे तो जी हमारे पास R1 माइनस R2, एक में से हाफ निकालेंगे तो आपका हाफ आ जाएगा। ये आंसर लिखा हुआ है। 0 में से 0 निकालेंगे, 0 लिखा हुआ है। फिर इसी तरह इस 0 में से माइनस 1/2 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये आपका है, ये इधर प्लस आना था। ठीक है जी, ये आपका था। ये जब हमने कर लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 0 0 आ गए हैं। जब ये सारा मैंने कहा था जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन जाए, और जो आइडेंटिटी है वो कुछ भी इसकी अल्टरनेटिंग बन जाए तो वो उसका इन्वर्स होगा। तो आप देख लो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स सारा क्या बन गया है, आइडेंटिटी बन गया है, और उसकी वजह से ये सारा चेंज हो गया है आपका ये वाला। ठीक है जी, तो ये वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो अब ये बन गया हमारा आइडेंटिटी, जो मैंने कहा था वो ये बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। आप देख सकते हो ए का ए इन्वर्स बन गया, बी इन्वर्स का सादा बी बन गया, कि जो हमारे पास बी इन्वर्स था ये देख सकते हैं वो आपका सादा बी बन गया। ठीक है जी। ये थोड़ा सा आप जब ये ऑपरेटर लिखेंगे उनमें जब वैल्यूज हर एलिमेंट की रख के जिसमें से जो भी मनफी हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है वही रखेंगे ना, तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। जहाँ ये लिखना है ना वहाँ चेंज कर देना, उससे पिछले में ऐसा करना रखने वाली कीमतें। जी ये थी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद ऐसे कोई क्वेश्चन चाहिए आपकी असाइनमेंट्स का हिस्सा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो काइंडली जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ीद ऐसी आपको वीडियोस ताकि मिल सकें। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।